जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज हम लोग 11 अप्रैल 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के हाल ही में राष्ट्रपति बन गए हैं। तो स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति के चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी विजयी हुए हैं और पीटर पेलेग्रिनी ने पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार इवान कोरकोव को हराकर 53.26% वोट हासिल कर लिए हैं और अपना चुनाव जीत गए हैं। ये आपके पीटर पेलेग्रिनी हैं। याद करने की सीधा ट्रिक है कि कोरकोव को पेलकर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति बन गए हैं स्लोवाकिया की। ये आपके पेलेग्रिनी हैं। स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। स्लोवाकिया आपका ये यहाँ पे स्थित है मैप में। स्लोवाकिया के बाद है ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है और इससे जुड़ा है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये यहाँ पे आ जाएगा। रोमानिया आपका यूक्रेन है, ये यहाँ पे पोलैंड है और ये यहाँ पे जर्मनी है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो का नया सीईओ जो है श्रीनिवास पल्लई को नियुक्त किया गया है। तो श्रीनिवास पल्लई को विप्रो के नए सीईओ के रूप में चुन लिया गया है और विप्रो के पूर्व सीईओ थिएरी डेलापोर्ट ने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की, जो 2020 में सीईओ और एमडी बने थे। नए सीईओ श्रीनिवास पल्लई का विप्रो में 3 दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा है। विप्रो की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी, जबकि विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके कार्यकारी अध्यक्ष या चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश जो है डोपिंग करने वाला अपना भारत ही है। और भारत की बात करें तो भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष पर देश है और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई है। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना जो है 10 नवंबर 1999 ईस्वी में हुई थी और वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जबकि वाडा के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट विटोल्ट बैंका हैं। वाडा के अंतर्गत एक एजेंसी होती है वाडा नाम की, जिसके अंतर्गत सभी खिलाड़ियाँ जो खिलाड़ी होते हैं उसमें जो मादक पदार्थ यूज़ करके खेलने आते हैं, यदि इसके अंतर्गत वो मादक पदार्थ यूज करके आते हैं और वो वाडा कंपनी अपना चेक करती है, तो यदि वो मादक पदार्थ यूज किए रहते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है कि अब आप इतने साल तक मैच या अन्य खेल नहीं खेल सकते हैं जिस खेल से खिलाड़ी बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को आइकन नियुक्त किया और आयुष्मान खुराना चुनाव आयोग का प्रचार प्रसार करेंगे, जिसका लक्ष्य चुनाव में युवाओं को भागीदारी लेने में बढ़ाना है। और लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में शुरू होने वाले हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका अनुच्छेद 324 से 329 में इसका जो है उल्लेख किया गया है और इसकी स्थापना यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय वो दिल्ली में है और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, जबकि अन्य 2 आयुक्त जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो सुखबीर संधू
और ज्ञानेंद्र कुमार हैं। और पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनी हैं। KYC ऐप और सक्षम ऐप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहां पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हाल ही में सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास लक्षद्वीप में शुरू किया गया है, आयोजित किया गया है। लक्षद्वीप समूह में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2024 आयोजित किया गया है। और कब किया गया है? 1 अप्रैल 2 अप्रैल 2024 को। सागर कवच 1 अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल व समुद्री पुलिस व मत्स्य पालन और सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसी सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी की भागीदारी में यह अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी ग्रापी 2024 किसने जीता? तो जापानी ग्रापी जो है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। और मैक्स वेरस्टैपेन ने जापानी ग्रापी फार्मूला 1 रेस 2024 जीत लिया है। ये आपके वेरस्टैपेन हैं। और ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने जापानी ग्रापी अपना दबदबा बनाया है। इन्होंने 2024 सीजन की पहली 4 रेसों में अपनी तीसरी जीत हासिल की है। इस सीजन में अभी तक हुई रेस मैक्स वर्स्टेपन सऊदी अरब व ग्रापी और लास वेगास ग्रापी और जापानी ग्रापी, कार्लोस सैज ऑस्ट्रेलिया ग्रापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? तो हाल ही में सैम पित्रोदा के द्वारा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक का विमोचन किया गया है। तो प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। ये आपकी बुक है। और ये पुस्तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। 1980 के दशक में भारत की दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय सैम पित्रोदा को जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। CRPF ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। और उसके बाद इस युद्ध में 6 CRPF कर्मी शहीद हो गए थे। और CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, आर्म फोर्स पुलिस बल है। और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत आता है। CRPF जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई, जबकि CRPF की मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। और CRPF के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक की बात करें तो अनीश दयाल सिंह हैं। अनीश दयाल सिंह महानिदेशक CRPF के हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 10 अप्रैल यानी 1975 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक और सैमुअल हैनीमैन यानी क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ये आपके हैनीमैन हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। हैनीमैन से याद रखें हनीमून, तो इनका नाम याद रखिएगा, हनीमून होम्योपैथी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो भारत की GDP दर का अनुमान 6.6% बताया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.4% से बढ़ाकर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का सामूहिक है।
जबकि इसे 1944 ईस्वी के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करें अजय बंगा है, बंगा सर। और सीईओ जो हैं अंकुल कांत हैं। ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, आप लोग क्लास को खींच के लाइक करें, खींच के सब्सक्राइब करें, खींच के शेयर करें। टिंग टोंग।